नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म में कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे सुहाना बना सकते हैं। मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा और एक फ्रांसीसी लेखक के बारे में बताऊंगा और उनके दिए हुए कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी को सुहाना बना सकते हैं। तो इसके लिए आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और आने वाला हमारा अगला वीडियो होगा भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय पर। धन्यवाद। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ज़िंदगी को कैसे सुहाना बनाया जा सकता है। कोरोना काल में जब जीवन थमा हुआ है, एक वेबसाइट पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक जॉन मेरी गुस्ताव लाक्लेजियो पर छपे एक लेख पर नज़र पड़ी। लाक्लेजियो यात्रा लेखक हैं। लेख आगे चलकर दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, लेकिन मेरा मन मुड़ गया दूसरी ओर। मेरे जहन में अपने बचपन में सुनी गई कहानियाँ घूमने लगी। कभी सिंदबाद द सेलर तो कभी गुलिवर ट्रेवल्स का कोई घटनाक्रम, कभी हातिम ताई कुछ न समझ आए तो ऐसे राजकुमार की कहानी जो राजकुमारी की तलाश में जंगल जंगल घूम रहा हो। इन कथनों के बाद लेखक कहते हैं कि अगर ठीक दिन होते तो इन गर्मियों में बहुत से लोग यात्राओं में निकल गए होते या निकलने की योजना बना रहे होते। सफ़र हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। भले ही बचपन की ज़्यादातर कहानियाँ सफ़र से जुड़ी रहती थी। आज के बच्चे कहानी सुनने की बजाय कार्टून देखकर सोते हों, पर ज़्यादातर कार्टून उन्हें यात्रा पर ले जाते हैं। यात्राओं के बारे में सोचते हुए राहुल संस्कृत्यायन याद न आए, क्या ऐसा हो सकता है? ट्रैवलॉग पढ़ते वक्त हमेशा ऐसा लगता है कि घुमक्कड़ी के बाद इतना शानदार कैसे लिख लेते हैं लोग। लेकिन अब समझ में आने लगा है कि जब हम यात्राओं को जीना शुरू कर देते हैं तो यात्रा वृतांत जी उठते हैं। कहते हैं किसी पल को जी भर के जी लेने के बाद ही डूबकर लिखा जा सकता है। यात्राएं हमारे चिंतन को विस्तार कर देती हैं। आपने यह गाना ज़रूर सुना होगा कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखा जाए तो ज़िंदगी का सफ़र है तो सुहाना, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई है अनिश्चितता। और ऐसा ही होता है जब हम किसी सफ़र पर निकलते हैं। ट्रेन कब लेट हो जाए, बस कब ख़राब हो जाए, वगैरह वगैरह मुश्किलें तो हैं। पर क्या मुश्किलों की वजह से हम सफ़र पर निकलना छोड़ देते हैं? भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। हर सफ़र में हमें नया अनुभव मिलता है। जिस तरह हमारे जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता, वैसे ही दुनिया का कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि उसका रोज़ का सफ़र एक जैसा होता है। लेखक कहते हैं कि अब सफ़र पर निकले हैं तो किसी न किसी साथी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। ज़रूरी नहीं कि आप साथी के साथ ही सफ़र करें। साथी सफ़र में भी बन जाते हैं, लेकिन साथी के चयन में सावधान रहें। गलत साथी आपके सफ़र को पीड़ादायक बना सकते हैं। उसी तरह ज़िंदगी के सफ़र में गलत साथी आपके लिए समस्याएं ला सकते हैं। आगे जब भी आप किसी सफ़र पर निकले तो यह मत भूलें कि यह ज़िंदगी का सफ़र है और हर सफ़र की शुरुआत अकेले ही होती है, लेकिन अंत अकेले नहीं होता। साथ में कारवां होता है, अपनों का। यात्राएं चाहे जीवन की हो या किसी दूर देश की या फिर घर से दफ्तर के बीच की, ऐसी ही यात्राओं से कोई लाक्लेजियो नोबेल पुरस्कार ले जाते हैं तो कोई अपनी मंजिल पर पहुंचकर मुस्कुरा उठता है।